31 आज हम पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से है, तेनात्मनात्मनमुपैति शांतम आनंदमानंदमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः सवे पुनरने हविसर्जतेऽङ्ग तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः सवे पुनरने हविसर्जतेऽङ्ग तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः सवे पुनरनेह विसर्जतेऽङ्ग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तेनात्मनात्मा उपेति शांतिम आनंदमानंदमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो या सावे पुनर्नेह विसर्जतेऽङ्ग। और कोई बात? हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् अनाद्यमनाद्मयो अवसने एतं गतिं भागवतीं गतो यः सवे पुनर्नेह विसर्जतेऽङ्ग। हरे कृष्ण प्रयोजक तेनात्मनमात्मनोपाति सन्ताम् आनन्दमानन्दमयो वसाने एतं गतिं भागवतकोतयाः सावे पुनर्नेह विसजेत नः। अर्थ हमने पढ़ा था, केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमय पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वो इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। इसका अर्थ था कल, और कल हमने देखा था कि कई कई तरह के मोक्ष हैं, जिसमें सर्वोच्च मोक्ष है भगवान के धाम को जाना, वैकुंठ धाम में जाना। बाकी अलग अलग तरह की मुक्ति है जिसको आंशिक मुक्ति कहते हैं, ये हमने कल कहा था। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो केवल भगवान की संगति में उनके धाम ही जाना चाहते हैं। बाकी लोग, कुछ लोग ब्रह्म में विलीन होते हैं, कुछ लोग ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, तो उन लोगों का नीचे गिरने का खतरा रहता है। केवल भगवान की भक्ति और भगवान के भक्त जो उनके धाम पहुंच जाते हैं, वहां से वापस आने का कोई खतरा नहीं रहता है। तो इसी तात्पर्य को आगे हम लोग कंटिन्यू। भगवत गीता में भी इसी की पुष्टि की गई है, जैसा कि भगवान कहते हैं, बड़े बड़े महात्मा गण या भक्ति योगी मेरी संगति प्राप्त करने के बाद इस दुखमय तथा अस्थायी जगत में फिर कभी वापस नहीं आते। और अतएव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की संगति प्राप्त करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। श्री भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगा रहने के कारण भक्ति योगी को ज्ञान या योग जैसी मोक्ष की अन्य विधि के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। शुद्ध भक्त 100% भगवान का भक्त होता है और अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं अनन्यो अनन्यास चिंतयन्तु माम। अनन्य मतलब कोई अन्य चीज भगवान को पसंद नहीं है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति से ही भक्त आकर्षित होता है। दूसरी कोई भी विधि भक्त के सामने आप ले आओ तो भक्त उससे आकर्षित नहीं होता है, भगवान की भक्ति से ही आकर्षित होता है। और इस श्लोक में अन्य दो शब्द शांतम तथा आनंदम, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बोध कराते हैं कि भगवान की भक्ति में सेवा भक्त को वास्तव में दो महत्वपूर्ण वरदान देने वाली है। ये है शांति एवं तुष्टि। भगवान की शक्ति से दो चीजें मिलती है, जीवन में शांति आती है और हृदय में संतुष्टि आती है।
और निर्विशेषवादी भगवान से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, या दूसरे शब्दों में वो भगवान ही बनना चाहता है। एकाकार होने की के मतलब क्या है कि भगवान जैसा ही बनना, भगवान ही बन जाना है। तो इससे कभी भी शांति नहीं मिलेगी और न ही इससे कभी हृदय में तुष्टि मिलेगी। ये एकमात्र कोरी कल्पना है। योगी अनेक प्रकार की योग शक्तियों से जब उठता है, जिसके कारण उसे न तो शांति मिलती है और न ही उसे संतोष मिलता है। अतएव न तो निर्विशेषवादी न ही योगी को वास्तविक शांति तथा संतोष मिल पाता है, किंतु भक्त पूर्ण रूप से शांत तथा संतुष्ट रह सकता है, क्योंकि उसकी संगति परम पूर्ण से रहती है। अतएव ब्रह्म में लीन होने या कुछ योग शक्तियों की उपलब्धि में भक्त को कोई आकर्षण नहीं रहता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सदैव सकले रे अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। महाप्रभु बताते हैं कि जो भुक्ति है, योगी है, सिद्धि का जो इच्छा रखता है, वो व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। सकले मतलब ये सभी लोग अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त के अंदर कोई इच्छा होती नहीं। हम सोच रहे होंगे कई लोग अंदर ही अंदर, हमारे अंदर तो बहुत इच्छाएं, तो इन इच्छाओं को धीरे धीरे भगवत रूपी मेडिसिन से, भगवान की कथा रूपी मेडिसिन से इसको धीरे धीरे इच्छाओं को खत्म करना है। जब ये निष्कामता हमारे अंदर आएगी तो इस निष्कामता भाव से अनन्यता बढ़ेगी। अभी और इच्छाएं हैं, तो इसलिए अनन्यता के अंदर कमी है। जब ये इच्छाएं धीरे धीरे खत्म होंगी तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का संग करने की इच्छा होगी। उसी को बोलते हैं अनन्य भक्ति। तो एक बार ब्रज में आपने सुना होगा, सब सब वर्णों के जो गुरु हैं वो पंडित होते हैं, ब्राह्मण, और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होता है। सन्यासी ब्राह्मण से भी ऊपर है, और सन्यासी का गुरु ब्रजवासी होता है। तो एक बार एक संत कथा कर रहे थे, कथा कर रहे हैं, तो वो बोला भाई कि हम अनन्य भक्त, भगवान की अनन्य भक्ति करना है। तो महाराज बताते हैं कि अनन्य तो छोड़िए, मैं तो फनन्य भक्ति करता हूँ। फनन्य भक्ति का क्या मतलब है? तो एक वैष्णव कथा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा देखो, दुर्गा जी, गणेश जी, शिव जी, इन अन्य को हम सम्मान करते हैं, लेकिन भक्ति एकमात्र कृष्ण की करते हैं हम लोग। किसी अन्य व्यक्ति की भक्ति हम नहीं करते, ये हमारी अनन्य भक्ति। तो फिर वो व्यक्ति बोलता है, अरे तुम तो अनन्य करते हो, मैं तो फनन्य करता हूँ। फनन्य का मतलब क्या है? उन्होंने कहा तू तो फिर भी जान रहा है कि गणेश जी होते हैं, दुर्गा जी होते हैं और शिव जी होते हैं। उन्होंने कहा हम तो जानते ही नहीं कृष्ण के अलावा कोई और भी होता है। तो ये ब्रजवासियों का भाव है। ब्रजवासी कृष्ण के अलावा किसी अन्य को जानते भी नहीं, ऐसा उस कथा का संदर्भ था। तो हम लोगों को अनन्य भक्ति करनी। अनन्य मीन्स अन्य किसी की नहीं। आप देखिए, अगर कोई आपको ही सब कुछ मानता है, सब कुछ आपके लिए करता है और आपके अलावा कोई दूसरा उसका है नहीं, तो आप सब काम छोड़ करके उसको बचाने जाओगे। लेकिन आपको पता है नहीं नहीं यार, वो तो फलाने से भी जैक लगाता है, दूसरे से भी जैक लगाता है। मंदिर में ही देख लो, मंदिर में अगर आप जाओगे तो एक व्यक्ति सारे प्रभु जी से कनेक्टेड है, तो अलग अलग महाराजों से कनेक्टेड है, तो वो बोलेगा अच्छा उसने कर लिया होगा, अब वो कर लेगा। लेकिन एक भक्त आकर बोलता है प्रभु जी मैं तो आपके ही शरणागत हूँ, अगर आप नहीं आओगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। एक बार एक हाउस प्रोग्राम में हम गए थे देहरादून में, तो भक्त क्लास में है भी नहीं। हाँ नहीं है क्लास में भक्त, कभी कभी आते हैं भक्त। वो भक्त कहते हैं प्रभु जी आप आए तभी प्रोग्राम होगा, आप नहीं आए तो प्रोग्राम नहीं होगा। मैं अपने गांव में गया था और गांव में मुझे 2-4 दिन और रहना था। अभी जून में जब गांव में जाते हैं तो थोड़ा ठंडा रहता है, शुद्ध वातावरण रहता है, जप करने के लिए बड़ा अच्छा रहता है गांव का। तो वो भक्त बोल रहा प्रभु जी कोई और है नहीं, मैं तो आपकी ही शरणागत हूँ। तो मुझे 2-3 दिन पहले वहां से नीचे आना पड़ा, भरी गर्मी में, जून की गर्मी में, बहुत गर्मी हो रही थी उस समय। और इवन स्कूल्स ने भी उस समय 1 हफ्ते और आगे छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया था। तो मैं नीचे आया, नीचे आकर के उस भक्त ने कहा प्रभु जी नहीं आपको तो आना ही है। तो इस प्रकार से हम आए और कर दिया उसका काम। लेकिन कोई भक्त अच्छा प्रभु जी इनसे भी बोल दूं, उनको भी पूछ दूं, ये कर दूं, 10 जगह बात करेगा, तो आदमी सोचेगा ठीक है यार इसके पास जाने वाला तो है ही। ऐसे ही ठाकुर जी भी होते। ठाकुर जी कहते ठीक है, भगवान कहते कामस्ते अपहतयानम भजनते अन्य देवता।
कोई अन्य देवता को भजता है, ठीक है, उसकी बुद्धि उतनी नहीं है, लेकिन अगले श्लोक में कहते हैं मैं उसकी बुद्धि को वहीं स्थिर कर देता हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं ठीक है, अभी इतनी बुद्धि नहीं है मेरे तक पहुंचे, अनन्य भक्ति की बुद्धि नहीं, तो ठीक है, तो वहीं वहीं सीमित रहे, लेकिन फिर मैं उसको अर्जुन की तरह अवेलेबल नहीं रहता हूँ, उसको मैं जो है धन्ना जाट की तरह मैं उसके लिए अवेलेबल नहीं रहता हूँ। मैं कहता हूँ चलो भाई फलाने देवता को भेज लूंगा, इसको भेज दूंगा, उसको भेज दूंगा, समझ गए। तो इस तरह से आपका कितना प्रेम है, कितनी अनन्यता है किसी व्यक्ति के प्रति या ठाकुर जी के प्रति, तो उस हिसाब से उस व्यक्ति का भी आपके प्रति रेसिप्रोकेशन होता है। लेकिन आपकी अनन्यता 10 जगह है, तो फिर 10 जगह वाले भी थोड़े 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 बांट के देंगे आपको, और हो सकता है जिस समय आपको जरूरत है उन 10 में से कोई भी ना आए। ये वाला सोचे ये जाएगा, ये वाला सोचे ये जाएगा, बस। तो इस प्रकार से हम लोगों को अनन्य बनना है, भगवान के भक्तों के लिए भी अनन्य बनना है और भगवान के लिए भी अनन्य बनना है। ये अनन्यता जो है हमारे अंदर भक्ति में बहुत प्रगति करवाती है, इसलिए अनन्यता बहुत आवश्यक है। भगवान खुद भी कह रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, अरे मेरा चिंतन तो करो पर अन्य किसी का नहीं होना चाहिए। अरे भगवान तो ठीक है, सुप्रीम पर्सनैलिटी, हमारे वास्तविक सृष्टा भगवान है, वास्तविक पिता है। इस संसार में भी अगर पति पत्नी भी देखते हैं, अगर पत्नी ने किसी और का चिंतन कर दिया तो कितनी बड़ी बात है, लेकिन जबकि पत्नी भी परमानेंट नहीं है और पति भी परमानेंट नहीं, तो सोचिए भगवान जो कि हमेशा रहने वाले, उनके प्रति कैसे हम अनन्यता का भाव नहीं लाते। तो ये अनन्यता शुद्ध भक्तों का लक्षण होता है। और प्रभुपाद बता रहे 100% अनन्यता लानी। अनन्यता की भी डिग्री होती। डिग्री कैसे? कोई भक्त कहता है हाँ इस मामले में तो मैं प्रभु जी को ही पूछूंगा, इस मामले के लिए दूसरे प्रभु जी, तीसरे मामले के लिए तीसरे प्रभु जी। तो अनन्यता है, लेकिन किसी की 20%, किसी की 50%, किसी की 80%। प्रभुपाद कह रहे हैं 100% अनन्यता आएगी तो भगवान के दरवाजे खुले, आ जाओ, तुम्हारा तो कोई है ही नहीं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, तुम सुख के सागर हो, मेरी नैया पार लगा दो, नंदलाल सांवरिया मेरे। तो भक्त कह रहा है मैं तो दुख में पड़ा हुआ हूं, लेकिन तुम सुख के सागर हो, और मेरी ये दुख से ना आओ, तुम ही लेकर के जा सकते हो। लेकिन हम लोगों ने अलग अलग शेल्टर बना दिए, अच्छा ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा तो वो। तो ये ऐसा शेल्टर भौतिक जगत में ठीक है, यहाँ नौकरी छूट जाएगी तो दूसरी नौकरी, ये तो ठीक है भौतिक जगत के लिए, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये लागू नहीं होता है। अगर हम अलग अलग जगह अपने सहारे ढूंढेंगे ना, तो भक्तों वो सहारे काम नहीं आते हैं। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को अपना सहारा मानना होगा, उनका नाम, उनकी लीलाएं, उनके भक्त, उनकी जो क्रियाएं हैं, इन सब को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाना होगा, तब जाकर के प्रोग्रेस होगी। तो इसलिए ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। वास्तव में ये ऐसा नहीं कि एक लॉजिक है, ये वास्तविक बात है कि मेरा कोई ना सहारा नंदलाल संवरिया मेरा, तुम्हारे बिना कोई सहारा है ही नहीं, नहीं है वास्तव में। ठीक है, तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस श्लोक के अन्य 2 शब्दों शांतम और आनंदम, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये दोनों बोध कराते हैं कि भगवान की भक्तिमय सेवा भक्त को वास्तव में 2 महत्वपूर्ण वरदान देती। अच्छा ये तो हमने कर दिया है ना। तो इस प्रेम की प्राप्ति का अर्थ है अन्य समस्त आकर्षणों से पूर्णतः मुक्ति। और भक्त करता है जैसे धार्मिक व्यक्ति बनना, धनी बनना, प्रथम कोटि का भक्त होना, ईश्वर बनना या योगियों के समान शक्तिशाली बनना, और कुछ भी पाकर, कुछ भी करके आश्चर्यजनक रूप से कार्य करना, ये समस्त महत्वाकांक्षाएं उस भावी भक्त द्वारा ठुकरा दी जानी चाहिए जो अपने सुप्त भगवत प्रेम को पुनः जागृत करना चाहता है। अशुद्ध भक्त भक्ति संपन्न करके उपयुक्त समस्त भौतिक वस्तुओं की कामना करता है, किंतु शुद्ध भक्त में उपयुक्त कलमश लेस मात्र भी नहीं रहते। इनमें भौतिक इच्छाएं, निर्विशेष का चिंतन तथा योग शक्तियों की प्राप्ति सम्मिलित। मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा से अर्थात भक्त के प्रेम के पात्र परमेश्वर के लिए प्रेम के साथ सेवा करने से भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त कर सकता है। तो देखिए धार्मिक व्यक्ति बनना भी एक इच्छा है, ये इच्छा भी नहीं होनी चाहिए कि
मैं धार्मिक हो जाता, धोती कुर्ता पहनता, कितना अच्छा रहता। ऐसा भी ठीक नहीं है। धनी बनना, प्रथम कोटि का भोक्ता होना और स्वयं ईश्वर बनना, बहुत सारी यौगिक शक्तियां होना, शरीर को बहुत अच्छा बनाने की इच्छा। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, भक्त, एक भक्त का मैं वीडियो देख रहा था, तो सुबह सुबह जिम जाते, माला भी करता है पर जिम ये दिखाता है बॉडी। तो ये भी क्या है, एक तरह का भौतिक आकर्षण है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भैया भक्त में अन्य कोई भी आकर्षण नहीं होता, अन्य किसी भी आकर्षण से मुक्ति को अनन्य भक्ति कहते हैं। अन्य दूसरी जगह आकर्षण ही नहीं जाता, और जाता है तो केवल कर्तव्य की दृष्टि से जाता है। जैसे कोई बोले कि हाँ भाई मुझे और काम तो करना ही पड़ेगा ना, तो ठीक है करना है मुझे काम, पत्नी में भी है और बच्चों में भी है, लेकिन इनमें आकर्षण नहीं है, इनमें कर्तव्य बुद्धि है, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन आकर्षण एकमात्र भगवान श्री कृष्ण से। जैसे कई लोग, एक भक्त है, क्या नाम था बेटे उसका, गायक, एक गायक है जिन्होंने अच्छे अच्छे भजन गाए, हमारे इस्कॉन देहरादून में आए थे एक बार, जुबिन नौटियाल। ही केम टू देहरादून। तो हमारे स्टाफ में एक बहुत सीनियर लेडी है, वो कहती है, अरे आप मेरे से बात मत करना, वो आए और आपने मुझे नहीं बताया है, वो आ रहे हैं यहाँ पर। वो कह रहे फिर तो आएंगे जन्माष्टमी में। तो मतलब भगवान का जन्म है इसलिए जन्माष्टमी में नहीं आओगे, लेकिन एक सिंगर आ रहे हैं तो उनसे इतना आकर्षण है कि नहीं हम तो आएंगे, हो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो जब तक ये आकर्षण किसी अन्य व्यक्ति, अन्य पर्सनैलिटी, अन्य चीजों में है, तब तक ये भगवान के प्रति हमारा आकर्षण नहीं हो सकता। हाँ, एक ड्यूटी है कि ठीक है, एक सम्मान है, सम्मान आप किसी का भी कर सकते हो। प्रभुपाद बताते हैं चींटी का भी सम्मान कर लो, सम्मान अलग है, लेकिन ऐसा आकर्षण होना, हो बाप रे आगे, तो ये कहीं ना कहीं ठाकुर जी के आकर्षण को कम करवाता है। तो ये ऐसा नहीं एक दिन में हो जाएगा, धीरे 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 भक्ति में प्रगति होगी, ये बातें समझ आएंगी, समझ आकर के हमारा आकर्षण अन्य चीजों से कम होगा और भगवान के प्रति आकर्षण ज्यादा होगा। और इससे हम आलसी नहीं बनेंगे, इससे हम अपने कर्तव्य निष्ठता को कम नहीं होंगे। ऐसे नहीं होगा कि अब हम, अरे मेरा मन ही नहीं करता किचन में खाना बनाने का, क्या करें, भगवान से आकर्षण हो गया ना, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे ना, इनको देखने का भी मन नहीं करता, आकर्षण ही नहीं है ना इनके प्रति। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इनके प्रति कर्तव्य निष्ठता है, लेकिन भगवान के प्रति आकर्षण है। भगवान को देखता हूँ, भगवान का कोई सॉन्ग आता है, कोई लीला आती है, तो आंख आंसुओं से भर जाती है, हृदय में बहुत प्रेम उमड़ता है ठाकुर जी को प्राप्त करने का, ठाकुर जी के चरणों को गले लगाने का मन करता है। तो ये भगवान के प्रति आकर्षण, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं, जो एक भगवत प्रेम का स्तर जो भक्त प्राप्त कर लेता है, वो इसके अलावा दूसरी अन्य चीजों को कभी नहीं चाहता है। एकमात्र इच्छा আমার তোমার চরণে, आहत्यो की भक्ति আমার दिए अनुक्षाने। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं एकमात्र एक ही इच्छा है कि बस आपके चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति हो और अभी हो जाए। आकर्षण जिससे होता है ना, आकर्षण में क्या होता है, हम इंतजार नहीं कर सकते, हमें अभी चाहिए। ऐसे कह रहे हैं आपकी अहेतु की भक्ति मुझे अभी चाहिए। तो क्या भक्ति विनोद ठाकुर अपने बच्चों को पालन नहीं करते थे? अरे 11-11 बच्चे थे भक्ति विनोद ठाकुर के, और भक्ति विनोद ठाकुर के कोर्ट में जाकर के वो तो जज थे, क्या अपना काम अच्छे से नहीं करते थे? सबसे बढ़िया तरीके से वही काम करते थे भक्ति विनोद ठाकुर जी, इतना अच्छा काम करते थे, अंग्रेजों ने उनके घर के लिए एक अलग से सेपरेट रेलवे पटरी बिछा दी थी, रेल लाइन। आपको आने में देर होती है या आपको असुविधा होती है, लो भाई रेल पटरी उनके घर से सीधे कोर्ट तक जाती है, बीच में कोई ट्रैफिक नहीं होगा। समझ रहे, इतना अच्छा काम करते थे, इतने अच्छे से अपने बच्चों का लालन पालन करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर क्या सुपर डुपर ग्रस्ता है। तो ऐसे हमको भी बनना है। आकर्षण देखो, भक्ति विनोद ठाकुर के सॉन्ग से पता चलता है कि कितना आकर्षण उनका भगवान के प्रति है। और दूसरी तरफ कर्तव्य निष्ठता देखो, 11-11 बच्चों का लालन पालन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे उनके बच्चे हैं, सोचो कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन। तो इस प्रकार से हमको भी कर्तव्य निष्ठ बनना है, साथ ही साथ आकर्षण केवल भगवान से, प्रेम केवल भगवान से, अन्य किसी चीज से प्रेम हो नहीं सकता। वो प्रेम अगर है भी तो वो टेम्परेरी है, ठीक है। और अगर करना भी है किसी और से प्रेम, तो वो ठाकुर जी का व्यक्ति समझ के करो। कर लो बच्चे से प्रेम, क्या दिक्कत, ये समझो कि ठाकुर जी का ही तो ये अंश है, मुझे दिया है, देखो मेरे ठाकुर जी की जिम्मेदारी है ये, तो आजा बच्चे
प्रेम करते हैं तुझे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको जीवन व्यतीत करना है। यदि हम अधिक स्पष्ट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई भगवान के प्रेम का स्तर प्राप्त करना चाहता है तो उसे भौतिक भोग की समस्त इच्छाओं का परित्याग करना होगा और उसे किसी भी देवता की पूजा से दूर रहना चाहिए और उसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लीन रहना चाहिए। समझ में आ गया आप लोगों को? प्रभुपाद जी कह रहे और क्लियर करना चाहता हूं मैं, तो क्या है कि जो भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है सारे भोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड भी चाहिए और भगवान भी मिल जाएंगे, नॉट पॉसिबल। ऐसा ही नहीं जुआ भी खेलना है, भगवान भी चाहिए। ऐसा नहीं कि खाना पीना भोग लगे ना लगे मुझे तो खाना है अभी किसी भी तरह से, तो ऐसी इच्छा है भगवान भी मिल जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अरे मुझे सब करना है, अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करना है, रिचुअल भी करना है, सब करना है और भगवान भी चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उस व्यक्ति को केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लीन रहना चाहिए। उसे भगवान से तदाकार होने के मूर्खतापूर्ण विचार का परित्याग कर देना चाहिए और संसार में प्रतिष्ठा पाने हेतु आश्चर्यजनक शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। इच्छा ये भी है कि मैं सुपरस्टार बनूं, मैं मेरे अंदर ऐसी सिद्धियां हो, तो फिर प्रभु जी सिद्धि मिलेगी, भगवान नहीं मिल पाएंगे। सिद्धि ले लो फिर। और शुद्ध भक्त किसी पारिश्रमिक की आशा ना करके भगवान की सेवा में ही लीन रहता है। और जो वो सेवा कर रहा है वो ये नहीं सोच रहा आरती करते हुए कि भगवान मैं देखो सेवा कर रहा हूँ आपकी, आप बदले में मुझे ये तो दे ही देना। किसी तरह निष्काम भक्ति होनी चाहिए। शुद्ध भक्त किसी इससे भगवत प्रेम प्राप्त होगा, ये जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शांतम तथा आनंदम की स्थिति प्राप्त हो सकती है। दो जीवन में हमें दो ही चीज चाहिए भक्तों, एक शांति चाहिए और दूसरा आनंद चाहिए। शांति अलग बात है और आनंद अलग बात है। आप ये मत सोचिए जो शांत है वो आनंद में होगा ही होगा, ये जो आनंद में है वो शांत होगा ही होगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं, शांति अलग है और आनंद अलग है। आनंद में हृदय खुशियों से भर जाता है। शांत तो एक वो व्यक्ति भी रहता है जिसको इमोशनल कोई ट्रॉमा हुआ है और उसके बाद वो चुप रहता है। हमारे पास एक बालक है, वो कुछ बोलता ही नहीं है, चुप, एकदम चुप रहता है, शांत। तो वो भी शांत है, लेकिन क्या उसके अंदर ब्लिस है? क्या उसके अंदर आनंद है? क्या उसके अंदर कोई आनंद नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी का नेचर होता है, कुछ बात उनको बुरी लग गई और कुछ झगड़ा हो गया तो वो एक एक घंटे तक, एक एक दिन तक चुप रहता है। तो वो चुप में क्या कर रहे हैं? चुप में आनंद प्राप्ति कर रहे हो। आह, अरे वो सोच रहे हैं, मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हैं, क्यों हुआ मेरे साथ ये, मेरा बोलने का मन नहीं है, अभी अभी नहीं बोलूंगा या बोलूंगी, जो भी है ना। तो शांत और आनंद अलग अलग चीज, ये दोनों चीजें भगवान के चरणारविंद से हमें मिल सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो हम सब लोगों को आज के श्लोक में ये मैसेज है कि प्रयास करना है कि धीरे धीरे भौतिक भोगों को कम करना है, इच्छाओं को कम करना है, नाम को बढ़ाना है और भगवान की अनन्य भक्ति करनी है। और इस श्लोक को याद रखना है, श्लोक नहीं, इस भजन को, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया, मेरा कोई सहारा नहीं। ऐसे ही अन्यता हमें भक्तों के लिए भी लानी है, भगवान के लिए, उसके बाद भक्तों में भी भक्तों से भाई हम इन भक्त के साथ हम भक्ति करते हैं और इनके साथ हमारी अनन्यता है ना। और जगह से भी सहायता लेंगे, लेकिन ये भक्त के साथ हमारी अनन्य डीलिंग हो गई हमारी आज। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जितनी हम अनन्यता की बात कर रहे हैं यहाँ नंबर कम होता जा रहा है, आज 24 हो गया नंबर, कल 20 ना हो जाए कहीं। एक्चुअली आज बारिश बहुत अच्छा हुआ देहरादून।